जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। जय श्री राम। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट कर दूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को शुक्राना। न सत्संग सुना के हमारे दुख और कष्ट काटने के लिए गुरुजी को शुक्राना। गुरुजी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ काफ़ी इजी हो गया है और इसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना। और जब गुरुजी से जुड़ने के 2 महीने के बाद भी जब काफ़ी सारे काफ़ी सारे गिने चुने उपाय कराए गुरुजी ने, तब भी जब थोड़ा बहुत मुझे लगा नहीं कि जो मेरे विश के मुताबिक हो रहा है या कुछ, हालांकि गुरुजी ने बोला था कि मैं कि जो भी तेरे मन में मुझे पता है मैं कर दूंगा। तो मुझे भी ऐसे मन में आया कि गुरुजी तो बस अपना एस्ट्रोलॉजर्स के जैसे उपाय पे उपाय कराते जा रहे हैं मुझसे। तो उसके लिए गुरुजी का इमीडिएट 2 महीने पहले एक मैसेज आया, ये टाइम लिमिट दे दिया उन्होंने कि ये टाइम लिमिट है, इसके अंदर कि जो भी इतने साल से जो तेरे साथ चल रहा है वो सब मैं क्लियर करके तेरा एक अच्छा लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का जैसे मैसेज आता है उसके साथ साथ नीम करोली बाबा, माँ काली और ब्रह्मांड का भी सेम लेवल सेम टाइम लिमिट में मैसेज आता है। तो सबको शुक्राना, मेरे पूर्वजों को शुक्राना जो मुझे मदद कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के और माँ काली के मैसेजेस से ही मुझे पता चलता है कि पूर्वज भी हमको हेल्प करते हैं और कुलदेवी भी हमको हेल्प करती है करके, कुलदेवी भी हमको हेल्प करती है। हाँ, तो सबको शुक्राना। गुरुजी के इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से मैं सभी शक्तियाँ जो मुझे मदद कर रही है सभी को शुक्राना बोलना चाहूँगी। और मेरे दिमाग में ऐसे भी आया था कि ये जो माँ काली जी का भी मैसेज आता है, नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आता है, तो और ब्रह्मांड का वगैरह सब सेम सेम लेवल पे मैसेज आता है। जैसे गुरुजी देते हैं वैसे ही कि मेरे लाइफ रिलेटेड रहता है। तो गुरुजी एक सत्संग सुनाते हैं मुझे इमीडिएट नवंबर महीने की बात है। मैंने शुक्राना सत्संग करने में काफ़ी लेट कर दिया। तो कि सभी गुरु हैं, साईं बाबा, नीम करोली बाबा या जो भी गुरु हैं, सब हम एक ही हैं, हम कोई अलग नहीं है, बस हमारा रूप अलग है। और जैसे माँ काली का माता का मैसेज आता है तो गुरुजी ने मैसेज दिया उस सत्संग के माध्यम से कि माँ काली और मैं तुम्हारे जो फ्यूचर है वो सुनहरा बनाने के लिए हम साथ में योजना बना रहे हैं। तो हम सब तुम्हारे भलाई के लिए ही कि सोच रहे हैं और कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, सभी शक्तियों को शुक्राना। तो और और ये जो मैंने पहले के शुक्राना सत्संग में भी बोला था कि काफ़ी सारा कि मेरा जो रहता है ये ब्लैक मैजिक रिलेटेड ही रहता है, और काफ़ी सारे लोगों के चेहरे भी मेरे सामने आए। ये सब अभी अक्टूबर के बाद से जब से मैं खास मैं मुझे पता चला कि गुरुजी कौन है। ऐसे वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ तेरे साथ, बाकी तुझे दर्शन मैंने अभी दिए हैं, तुझे अपने चरण विच मैंने अभी लिए है करके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सॉरी, ये जो काफ़ी सारे उपाय गुरुजी ने बताए वो उसमें से कुछ 3-4 उपाय जो मुझे लगा कि बहुत पावरफुल उपाय है, जिससे कि ये सब जो गंदगी है, नेगेटिविटी है, ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाते हैं। उसका मुझे 3-4 जो मैं बोलना चाहूँगी जो कि मुझे सही लगा। और संगत जी, ऐसा है कि गुरुजी का जो मैसेजेस आते हैं वो तो बहुत अच्छे हिंदी में आते हैं, बहुत एक शुद्ध हिंदी में आता है, और मैं बोलते वक्त थोड़ी टूटी फूटी हिंदी हो जाती है मेरा वो वर्ड्स बोलने के वक्त।
तो उसके लिए क्षमा गुरुजी, क्षमा संगत जी। बाकी मैं वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं करती हूँ, सिर्फ वर्ड्स थोड़ा अलग हो जाते हैं, बस थोड़ा लो लेवल हिंदी हो जाता है मेरा। गुरुजी तो अच्छा हिंदी में ही बोलते हैं, तो उसके लिए सॉरी सॉरी बोलती हूँ। और जो उपाय एकदम गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद पहले मेरे से ये कराया था कि गुरुजी ने बोला था कि 1008 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है गुरुजी के स्वरूप के सामने। तो मोबाइल में ही मेरे पास स्वरूप है गुरुजी का, तो मैंने वो मोबाइल अपना सामने रखा गुरुजी के स्वरूप को, और एक सरसों का दिया जला के एक अपने हाथ में 5 लौंग रख के 1008 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर मंत्र जाप होने के बाद उस लौंग को उस दिए में डाला, और जब दिया एकदम बुझ गया, मतलब जल के हो गया, तो उसको मैंने पीपल के पेड़ के पास रख के आ गई मैं, मतलब। तो ये सब मोस्टली ये ब्लैक मैजिक और ये जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे प्रोग्रेस के लिए जो बाधाएं आती है उसी के लिए मोस्टली है। और ये हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर होगा जो किसी का किया कराया की वजह से हमारे पास कुछ आता होगा परेशान करने के लिए, तो वो सबसे रिलेटेड मोस्टली ये है। ऐसे मुझे मैसेज आते थे। और सेकंड मेरा ये कराया गुरुजी ने, मतलब ऐसे तो छोटे मोटे काफ़ी सारे मेरे लाइफ से रिलेटेड कराते रहते हैं गुरुजी उपाय, लेकिन ये सब मैं एक जनरल उपाय बता रही हूँ जो मतलब कि मुझे ऐसे लगा कि ये सब जनरल है जो कोई भी कर सकता है। मतलब जो ज़्यादातर ये ब्लैक मैजिक से वगैरह पीड़ित है और जिसका प्रोग्रेस इसके वजह से रुका हुआ है, जिसके घर में नेगेटिविटी सब ज़्यादा है उसके लिए, क्योंकि ये सब जो भोगता है उसी को पता होता है कि ये सब है, वरना तो ये सब चीज़ों पे कोई मतलब यकीन नहीं करता। हम भी एक ज़माने में यकीन नहीं करते थे, जब हमारे ऊपर ही सब ये सब होने लगा, लोग जलन के मारे, हमारी खुशी से जलन के मारे ये सब करने लगे, तब हमको मतलब हमने भी ये सब चीज़ों पे यकीन किया कि हाँ रहता है ऐसा सब। भले ही हमारे कुछ अच्छे कर्म या हमारे पास भगवान का सपोर्ट है, इसके वजह से 100% तो हमको बर्बाद करने में कोई कामयाब नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हमको इफ़ेक्ट हो ही जाता है इसका कभी कभार। वैसे ये इन सब शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 100% इसमें कामयाब हो गया है। मतलब हमारे तक कुछ आता ही नहीं है, मतलब अभी ये डर भी नहीं लगता है जादू टोना वगैरह से। और इतना कुछ डिटेल पता भी नहीं था कि किस किस टाइप के जादू टोने रहते हैं, बहुत टाइप्स के रहते हैं, गंदे गंदे टाइप्स के। ये सब तो अभी गुरुजी से और ये सब माता से जुड़ने के बाद ही मतलब कि पता चला। हालांकि माता भी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी है, बस मैसेजेस अभी अभी आते हैं, तो हमको मुझे अभी अभी पता चलता है ये सब बातें करके। और दूसरा ये है कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि किसी भी गुरुवार के दिन एक सरसों का मतलब कि एक दिया जो सरसों का दिया अपने ऊपर से मतलब दिया जला के अपने ऊपर से जो है 21 बार उतारना है। और जो भी हम उतारा करते हैं नेगेटिविटी के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज ही किया जाता है। मुझे ये नहीं पता था, मुझे भी हाल ही में पता चला ये सब, मैं तो पहले सीधे ही करती थी। इसके लिए मैं बता रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करना होता है, उल्टा उल्टा उतारना होता है 21 टाइम्स, और ये किसी नदी में मतलब बहा देना होता है करके। तो ये मैंने किया गुरुवार के दिन, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आया, मतलब कि इतना इजीली नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गई थी, उसने भी खुद का करवाया फिर, तो उसका तो इजीली हो गया, एक ही बार बुझ गया, दूसरे बार में तो उसका मतलब 21 टाइम्स करेक्ट हो गया। और मेरा तो मतलब काफ़ी बार बुझ गया, 5-6 बार बुझ गया। एक बार तो ऐसे हुआ 21 टाइम्स पूरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और जैसे ही नदी में रखने गए तभी मतलब कि बुझ गया, तो फिर से मुझे 21 टाइम्स करना पड़ा। तो हवा भी रहता है, तो नेगेटिविटी की वजह से सब मतलब काफ़ी, अगर जिसके ऊपर नेगेटिविटी रहता है उसका ईजिली नहीं हो पाता है ये सब। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत पावरफुल उपाय है। क्योंकि और दूसरा मुझे ये बोलना था कि अगर हम उतारा करते हैं उसमें 4 बार 5 बार में अगर दिया बुझ जाता है हवा की वजह से, तो फिर से हमको काउंट 1 से स्टार्ट करके 21 टाइम्स ये करना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि 4-5 बार में बुझ गया तो फिर जला के हमने स्टार्ट किया तो फिर 6-7 से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं है। फिर से 1 से काउंटिंग करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट से काउंटिंग करना पड़ता है। ये एक था। और दूसरा मैं ये नदी किनारे वाला इसीलिए भी बोल रही हूँ ना, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मुझे माँ काली का भी मैसेज आया था कि ये उतारा करने नदी किनारे गुरुवार के दिन किसी 21 बार उतारा करके किसी नदी में मतलब कि दिए को छोड़ देना है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि बहुत पावरफुली उपाय है करके। और दूसरा ये करने के बाद मुझे गुरुजी का अगला मैसेज ये आया कि ये उपाय करवाया गुरुजी ने मेरे से कि किसी भी पूर्णिमा के दिन नदी किसी भी पूर्णिमा के दिन नदी में 21 दियों का दान करना है। तो ये भी मैंने सरसों का तेल से ही किया।
और सिंगल बाती से भी कर सकते हैं, या आप 3 बाती करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन गुरुजी का सिर्फ आया था कि दियों का दान करना है। और अगर 3 जोत का मतलब करते हैं तो साउथ डायरेक्शन की तरफ वो जोत नहीं होना चाहिए। बाकी नदी में मतलब कि दान करने के बाद वो कोई भी डायरेक्शन में घूमता रहे, उससे कुछ नहीं, लेकिन हम जब दिया जलाते हैं तो अगर 3 डायरेक्शन वाला करते हैं तो साउथ डायरेक्शन में जोत नहीं जलाना चाहिए, बाकी 3 डायरेक्शन का कर सकते हैं, या सिंगल जोत का भी कर सकते हैं। 21 दिए इसका दान करना है पूर्णिमा के दिन। ये भी हमारे मतलब काम में जो भी बाधाएं आती हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय गुरुजी ने बताया था। और ये जो जादू टोना बड़े बड़े करते हैं, नेगेटिविटी फेंकते हैं हमारे ऊपर, उसके लिए भी ये बहुत ही मतलब कि पावरफुल उपाय है। और एक ये भी करवाया था कि 7 जो पान है, खाने वाला जो पान है, वो उसमें थोड़ा सिंदूर लगा के हर एक पान में वो हमारे ऊपर से 7 बार उतार के जो है किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख के फिर इसको बहते पानी में छोड़ देना है। तो बहते नदी में पानी में मतलब किसी नदी में भी आप डाल सकते हैं, या फिर समंदर भी बहता पानी है तो, लेकिन समंदर में भी डाल सकते हैं। मैंने समंदर में डाला क्योंकि नदी काफ़ी दूर है हमारे इधर से, समंदर थोड़ा नज़दीक है, तो मैंने इसको समंदर में डाला। बाकी जो नदी का उपाय बताया था गुरुजी ने उतारा लो, तो नदी में ही किया क्योंकि यहाँ से दूर है तो वो थोड़ा इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है नदी तक जाना। और अगर किसी के पास बहता पानी नहीं है, मतलब बहते हुए पानी नज़दीक नहीं, नदी या समंदर नज़दीक में नहीं है, तो वो अपना हनुमान जी के चरणों में भी उस पान के पत्तों को 7 पान के पत्तों को रख के आ सकता है। और ये पान के पत्ते वाला जो उपाय है मंगलवार के दिन करना है, ठीक है। और वो जो 21 दियोस का जो दान करना है वो पूर्णिमा के दिन, और वो 21 मतलब कि जो उतारा करने वाला गुरुवार के दिन हो गया ये। और ये सोमवार का एक ये बताया था कि पान पान का पत्ता जो है शिवलिंग पे हमको चढ़ाना है। अब मुझे ये ध्यान में नहीं है कि संगत जी ने 7 बोला था या कितना बोला था, लेकिन मैंने 11 पान के पत्ते शिवलिंग पे सोमवार के दिन चढ़ाया था। ये सब हमारे परेशानी दूर करने के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए, और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दूर करने के लिए ये सब उपाय बताए थे। और एक आखिर का एक गुरुजी ने बहुत बड़ा उपाय ये बताया था कि शिवलिंग बनाओ पुष्प से शिवलिंग बना के उसका 21 दिन पूजो, उसको पूजा करो करके। तो शिवलिंग कैसे बनाते हैं पुष्प से, मैंने यूट्यूब से देखा और मैंने 21 दिन हो गया मेरा जनवरी मंथ में। और आप जैसा भी अपना पूजा करना चाहे पूजा कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक शिवलिंग बना के अपना बेलपत्र रख के फूल चढ़ा दिया था। और हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का सा मतलब कि जैसे हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वैसा खाली नाम के लिए, नहीं तो फूल इधर उधर बिखर जाएगा, इसके लिए हल्का सा मतलब जल चढ़ा के अपना बेलपत्र और वो चढ़ा के फूल चढ़ा के आरती के वक्त जो भी हमको मतलब कि आरती गाना वो कर सकते हैं। ऐसा 21 दिन होने को, जैसे मेरा 21 दिन हुआ गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैंने तेरे 90% कष्ट काट दिए हैं और 10% जो है वो भी कट ही जाएंगे करके। तो शुक्रिया गुरुजी, ये सब उपाय को द्वारा मेरा लाइफ इजी करने के लिए, और काफ़ी सारा नेगेटिविटी हट गया। और मैं अपने आंखों से भी देख रही हूँ, मतलब कि ऑफिस के तो दिखते जो मुझे परेशान करते थे वो सब अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, उनको अपनी ही परेशानी लगी हुई है। जो मुझे ज़बरदस्ती का पॉलिटिक्स करके मतलब कि परेशान करने को देख रहे थे या टशन कर रहे थे, वो सब उनका सब हाल मैं देख ही रही हूँ मेरे आँख के सामने। बाकी आस पड़ोस या रिलेटिव्स का जो, वो तो मुझे इतना दिखा, आस पड़ोस का तो दिखता है एक आध लोगों का, लेकिन रिलेटिव्स का तो इतना मैं कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ये सब उपाय करके काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। मतलब काफ़ी सुकून है अभी अभी, ऐसा कोई मुझे मेन प्रॉब्लम भी है नहीं, मतलब मुझे कुछ नेगेटिविटी इतना खास लगता नहीं है करके। और उसके ये सब के लिए शुक्राना गुरुजी, इतना सब उपाय हमसे करवाने के लिए। उस वक्त मुझे बहुत बड़े लग रहे थे ये उपाय, लेकिन अभी जब लाइफ इजी हो गया है तो मुझे लग रहा है कि हाँ, करके मतलब आपको फॉलो करके बहुत सही डिसीजन लिया है मैंने। और थैंक यू गुरुजी ये सब करवाने के लिए। और कल आपका मैसेज आ गया था, मैंने तेरे दुख और कष्ट जो है जड़ से ख़त्म कर दिए, उसके लिए भी कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बहुत खुशी हुई है मैसेज देख के मुझे। और ऐसे ही अपना हाथ मुझ पे और मेरे परिवार पे, मतलब हम हमेशा आपका ब्लेसिंग्स रहने दीजिए गुरुजी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए मुझसे तो उसके लिए क्षमा कीजिए, जाने अनजाने में हो सकता है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और
ऐसे ही मतलब कि अपना हाथ मेरे ऊपर से रखिए, मेरे ऊपर हमेशा रखे रहिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबका भला करना।